सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोनू राम एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत करदा केवी क्लासेस सरदूलगढ़ दे विच। ते दोस्तों जिवें कि कल मैं तुहानूं प्रॉमिस कीता सीगा भी हर रोज़ हुण दो वीडियो लैके आया करांगे, एक एडवांस मैथ दी ते एक अर्थमैटिक दी। एडवांस मैथ दी कल एक वीडियो लैके आ गए सीगे, अज पहलां तुहानूं अर्थमैटिक दी एक वीडियो लैके आने आ ते हर रोज़ तुहानूं एक वीडियो देखण नूं मिलेगी अर्थमैटिक दी। ते जिहदी शुरुआत है वो आपां बिल्कुल बेसिक तो करांगे। अर्थमैटिक जिहड़ा हैगा तो जमा बेसिक तो चल के जमा डीप लैवल पर करा, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आए से भी सर असी न्यू स्टूडेंट्स हैं, सानू अजे कुछ भी नहीं पता, खास करके मैथ की रिगार्डिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी। तो कुछ बच्चे कह रहे थे भी सर रीजनिंग की क्लास भी जे लगाई जा सकती है तो लगाओ। तो मैं उन्होंने प्रॉमिस करदा कि मैथ तो रीजनिंग दोनों ही जोड़े सबजैक्ट है मैं यूट्यूब पर फ्री तुहानूं प्रोवाइड करूँगा। तो बट इतनी रिक्वेस्ट तुहानूं जरूर है भी जी वीडियो होएगी वध तो वध लाइक करनी है, चैनल को सबसक्राइब करना है, तो ज़्यादा तो ज़्यादा जी हैगी है मैक्सिमम फ्रेंड नूं है जी तुसीं अपने नूं शेयर करनी है, ताकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है इस चीज़ का जोड़ा है फ़ायदा लै सकन। इन्ना काम जरूर तुसीं करना है। हाँ, जी वीडियो है जो कंटेंट है वो जो क्लास दे विच असीं कराउने आ उही तुहानूं यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसदा कोई चार्ज नहीं होएगा। ठीक है जी। तो चलो अज आप मैथ के जो अर्थमैटिक है वो पहली लैक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला सब तो पहला तो मैं तुहानूं थोड़ी जी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा भी मैथ दे विच आपां की कुछ पढ़ांगे, की कुछ आएगा। सब तो पहला तो आप जी गल कर लीए तो सब तो पहला जो आप अज चैप्टर शुरू करांगे वो करांगे जी रेशियो एंड प्रपोर्शनस। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन शुरू करने तो पहला तुहानूं मैं ओवरव्यू दे देना भी मैथ दे विच टॉपिक आपां किहड़े-किहड़े कवर करांगे, क्योंकि इहनूं बेसिकली 4 पार्ट दे विच आपां डिवाइड कर दिंदे हां मैथ नूं। 4 पार्ट दे विच जे आपां पहले पार्ट की गल करिए तो पहले पार्ट दे विच की आ जांदा जी रेशो, जिहड़ा कि अज आपां शुरुआत करांगे। रेशो दे विच एक तो आपां रेशो ही पढ़ांगे, रेशो दे नाल नाल आपां पढ़ांगे जी इहदे विच एलीगेशन, एलीगेशन दे नाल आपां इहदे विच पढ़ांगे जी मिक्सचर, उस तो बाद आपां पढ़ांगे जी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप तो बाद आपां पढ़ांगे जी एज, एज तो बाद आपां पढ़ांगे जी एवरेज। ये चारे दे चारे इन्ने जिहड़े टॉपिक है 6 टॉपिक जिहड़े हो गए ये सारे दे सारे आपां किहदे विच कवर करांगे जी रेशो दे नाल कवर करांगे। आ अपना पहला पार्ट हो गया। जे सैकेंड पार्ट की मैं गल करां तो सैकेंड पार्ट की आ गया जी अपने कोल परसेंटेज आ गया, परसेंटेज दे विच परसेंटेज भी पढ़ांगे आपां। इस तो बाद इहदे नाल ही आपां कवर करांगे जी प्रॉफिट एंड लॉस, ते प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद आपां कवर SI एंड CI। आ 3 टॉपिक आप परसेंटेज के नाल कवर करांगे। तो एक चीज़ दोस्तों जेडे न्यू स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अजे तक मैथ की शुरुआत नहीं की उन्होंने मैं दस देना चाहूँगा भी जे आ दो चैप्टर पहला तो रेशो, ये रेशो तो परसेंटेज ये सारे दे सारे मैथ की की है न्यू है। जे आ तुसीं 2 टॉपिक ध्यान नाल कर ले तो इट मीनस तुहानूं 50% जिहड़ा टॉपिक है 50% जिहड़ा मैथ का सिलेबस है वो तुहानूं आउंदा है, क्योंकि रेशियो तो परसेंटेज के नाल बाकी सारे दे सारे है जोड़े हो जुड़े हुए। तुसीं आप ही देख सकते हो रेशियो के नाल देखो अगे 5 फर्दर फिर जुड़े हुए हैं, परसेंटेज के नाल गल कर ला तो अगर फर्दर फिर 2 जुड़े हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस SI एंड CI। तो ये जो लगभग है तो 50% जो मैथ है वो ऑलरेडी कवर कर दिंदा है। तो रेशियो एंड परसेंटेज खास करके आ 2 टॉपिक जोड़े पूरे ध्यान नाल देखने ने, एक वीडियो में ध्यान नाल देखना है। उस तो बाद मैं इधर थर्ड टाइप की गल कर ला। थर्ड पार्ट दे विच आपां की डिस्कस करांगे जी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो टाइम एंड वर्क दे विच आपां एक तां टाइम एंड वर्क ही पढ़ांगे, टाइम एंड वर्क तो बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ांगे, पाइप एंड सिस्टर्न तो बाद वर्क एंड वेजेस पढ़ांगे। उस तो बाद जे आपां फोर्थ ते लास्ट पार्ट की जे आपां गल कर लीए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिहड़ा कि मोस्ट पार्ट है। एक क्वेश्चन तुहानूं पता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस दे विचों 1 तो 2 क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलते नहीं। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस दे विच टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ांगे पहले नंबर ते। उस तो बाद बोट एंड स्टीम वाला पढ़ांगे। थर्ड आपां रेस पढ़ांगे, रेस तो बाद लास्ट वन आपां की करांगे जी आ ट्रेन करांगे। तो आ अपने सारे का सारा की है अर्थमैटिक का एक सिलेबस है। तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तुसीं नोट करना तो नोट कर लो भी जिहड़े टॉपिक आपां करांगे वो सीरीयल वाइज ही करांगे। कोशिश करांगे भी इस जिहड़ा पैटर्न मैं तुहानूं लिख के दिस्सिआ है इसे पैटर्न दे विच आपां इहनूं पढ़ीए। ठीक है जी। तो चलो अज दी लैक्चर की आपां जिहड़ी शुरुआत करते हैं वो करते हैं जी रेशियो एंड प्रपोर्शनस तो, जिहड़ा कि सारे दी सारे मैथ की की है जी जान है, बेस है, न्यू है। इस टॉपिक में जो तुसीं ध्यान नाल समझ लिया तो अगे वाले जिहड़े टॉपिक है वो समझण दे विच तुहानूं ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है जी। तो सब तो पहला अज आपां शुरुआत करते हैं जी, जिवें कि कल मैं तुहानूं प्रॉमिस कीता सीगा भी आपां पहला जिहड़ा टॉपिक पढ़ांगे रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ांगे। हुण रेशियो एंड प्रपोर्शन दे विच की कुछ करना है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਬੇਸਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਇਨਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੋਇਨ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ SSC CHSL ਦਾ ਜਾਂ CGL ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕੋਇਨਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥਰਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਤੇ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਕਸਚਰਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਇਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸਚਰ ਵਾਲੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ, ਜਿੰਕ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਲੋਏ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਵੀ A/B ਦੇਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ A/B ਦੇਤਾ। A/B ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਨੁਪਾਤ। ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ A/B, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਪਾਤ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ A/B, A/B। ਹੁਣ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ A/B ਦੇਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2/3 ਦੇਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B/C ਦੇ ਦੇਗਾ, B/C ਦੇਤਾ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2/5 ਦੇਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ ਜੀ, 2/5 ਦੇਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ A/C, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ A/C ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ A/B/C ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ A/B ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ A/B ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ ਵੀ 2A = 3B ਹੈ। 2A ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ 2A = 3B ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ A/B ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ A/B ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, A/B ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ A/B ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ A/B ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, A/B। A/B ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, A/B। ਮੈਂ A/B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ A/B ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2A ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 3A ਹੈ। ਜੇ A ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, ਆ B ਇਹਦੇ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਰੂਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 2A = ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 3B, A/B ਆ ਗਿਆ =3, ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਆ 2 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਠਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ A/B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 3/2 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, A/B ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 3/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ A/B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 3/2 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ।
हुण ए दी वैल्यू कढ़नी सीगी, ए रेशो बी कढ़ना। देखो सपोज करो मैं की कढ़ना जी, ए रेशो बी कढ़ना सीगा, है ना। ए रेशो बी कढ़न वास्ते देखो ए दी वैल्यू कढ़नी है, ए नूं लुको लो। ए दी वैल्यू कढ़नी सी, मैं ए नूं लुको लिया। हुण बच की गया 3 ते बी, 3 ਅਤੇ बी। हुण बी नहीं लेना, बी दे नाल जिहड़ा कुछ भी पिया उहनूं ले लो। बी दे नाल की पिया जी 3 पिया, तो मैं इत्थे ए दी वैल्यू कितनी लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। हुण बी दी वैल्यू करनी है, बी नूं लुको लो। बी नूं लुको लिया, बच की गया जी 2a, बच की गया 2 ते a। हुण ए नूं तां लेना नहींगा, ए दे नाल की पिया जी 2 पिया, तो आंसर कितना आ गया जी मेरे को, ए रेशो बी दी वैल्यू कितनी आ गई 3:2। उपर भी मैं की लिखी है, ए रेशो बी दी वैल्यू कितनी लिखी है जी 3:2 लिखी है। ठीक है जी, आद आ गई सिंपल। जे आप दो ए ते बी दो ही दिते हुए ने, सपोज करो ए बी ते सी तिन्ने दे दे, फिर आप किवें करदे। सपोज करो इसे मैं अगे फरदर होर लिख लेना, एक होर वैल्यू इत्थे लिख लेना मैं। सपोज करो इत्थे 2a = 3b = सपोज करो 5c ले लिया। मैं की ले लिया जी 5c ले लिया। हुण मैं इत्थों ए रेशो बी रेशो सी दी जी वैल्यू कढ़नी चाहां तां की आवे, ए रेशो बी रेशो सी दी वैल्यू की होगी। इसे भी दोस्तों मैं तुहानूं दो तरीकों नाल दसूँगा। पहला देखो उही तरीका जिहड़ा आपां हुणे करके गए हैं। पहला तो तरीका की हो गया, ए रेशो बी रेशो सी दी जी आपां वैल्यू करनी है, ए दी वैल्यू करनी है, ए नूं लुको लिया। ए नूं लुको लो, बच की गया जी 3b बच गया तो 5c बच गया। हुण ना तो b लेना ना c लेना। हुण 2 आ गए, 3 आ गया तो 5 आ गया। 3 ते 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 कितना आ गया जी 15 रेशो। हुण आपां बी दी वैल्यू करनी है जी, बी नूं लुको लो, बच की गया जी 2 बच गया तो 5 बच गया। 2 × 5 कितना आ गया जी 10 आ गया। उस तो बाद सी दी वैल्यू करनी है जी, सी नूं लुको लो। सी नूं लुको लिया तो 2 बच गया तो 3 बच गया। 2 3 कितना आ गया जी 6 आ गया। तो ए रेशो बी रेशो सी दी वैल्यू कितनी आ गई जी 15:10:6। हुण इत्थे क्वेश्चन दे विचों की पुछ सकदा है, उही इत्थे पुछ सकदा सीगा ए रेशो सी कितना होवेगा। ए रेशो सी वास्ते देखो ए दी वैल्यू कितनी कड्ढी आपां 15, सी दी वैल्यू कितनी कड्ढी आपां 6। तो ए रेशो सी कितना आ गया जी 15:6। बट जे आ डिवाइड हुंदा है तो इस नूं डिवाइड करना है। इत्थे 15 आ गया, इत्थे 6 आ गया, तो किसी कॉमन टेबल से जो कट्टिया जा रहा है तो कटना है, क्योंकि एग्जाम जो आंसर दिता होगा तो उत्ते 15:6 नहीं मिलेगा। जो कट्टिया जाता तो कटना है। तो किस ते कट्टिया जा रहा है जी 3 ते कट्टिया जा रहा है। 3 ते किवें कट्टिया जा रहा जी 3 5 15 ते 3 2 कितना आ गया जी 6 आ गया। 3 दे पहाड़ी ते देखा मैं 3 5 15 ते 3 2 कितना आ गया जी 6। तो आंसर कितना आ गया जी मेरे को 5:2 आ गया। कितना आ गया जी 5:2 आ गया। ए रेशो सी की वैल्यू मेरे को होगी जी। ठीक है, हुण एक क्वेश्चन तुहानूं मैं देना, ਇਹਦਾ सच दूजा मैथड देख लो। दूजा तरीका की है ਇਹਦਾ, एक होर तरीके नाल आपां किवें क्वेश्चन नूं कर सकते हैं। पहला मैं आ क्वेश्चन आपां बाद दे विच डिस्कस करते हैं। इसे क्वेश्चन नूं मैं लेके देख लेना भी ਇਹਦਾ दूजा तरीका की है। देखो 2a = 3b = कितना जी 5c है। हुण की करना हुंदा है, एक क्वेश्चन बिल्कुल मैं बेसिक जा एक होर ले लेना, एक अलग टाइप का आप क्वेश्चन ले लें। सपोज करो a/2 हुंदा, b/3 हुंदा, c/5 हुंदा। आ क्वेश्चन अलग है, आ क्वेश्चन अलग है। मैं इसे नूं बाद च कंटिन्यू करदा, पहला आ क्वेश्चन देखो। a/2 दे दिंदा, b/3 दे दिंदा, c/ कितना दे दिंदा जी 5 दे दिंदा। इत्थे मैं पुछ लैंदा a रेशो b रेशो c कितना होवेगा। तो ए दे नीचे जिहड़ी वैल्यू पई है की पई है जी वो ए दी है। ए दी वैल्यू 2 हो जाएगी, बी दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो सी दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा 2:3:5 आ जाएगा। मीनस की हो गया, जिहड़ी बटिया च जिहड़ी वैल्यू पई है उही उसी की होंदी है वैल्यू होंदी है। तो ए रेशो बी रेशो सी कढ़न वास्ते मैंने कुछ नहीं करना पिया। ए रेशो बी रेशो सी जी ए दी नीचे वैल्यू पई सी ए दी सी, बी दे नीचे वाली वैल्यू बी दी है, तो सी दे नीचे जी वैल्यू पई है वो सी दी है। हुण आही सेम कंसैप्ट आपां इस क्वेश्चन दे विच भी आपां यूज़ कर सकते सीगे। किवें यूज़ कर सकते हैं वो देखो जी। कहने का मतलब मैं बटिया च बना ला, इत्थे तो मल्टीप्लीकेशन दे विच है। जे आही चीज़ जे मैं मेरे को बटिया च हुंदी तो मेरे को रेशो करनी की हो जाती सौखी हो जाती। तो किस तरह कर सकदा मैं इसनूं देखो। हुण मेरे को की है 2 है 3 है तो 5 है। 2 3 ਅਤੇ 5 2 3 ਅਤੇ 5 ਦਾ ਜੇ मैं एलसीएम लेना चाहां तो एलसीएम मेरे को कितना आ जाएगा 2 ਦਾ 3 ਦਾ ਤੇ 5 ਦਾ।
वैसे तो 2-3 तरीके ने एलसीएम ते एचसीएफ का अलग तो एक टॉपिक है, बट फिर भी चलो मैं थोड़ा जिहा इत्थे बेसिक दस दिना। जिहड़ा छोटियां क्लासां तुसीं करदे हुंदे सीगे उस तरह लै सकदे हो 2 3 ਅਤੇ 5 किस ते जाएगा, किसी ते नहीं जाता। 5 3 जा 15 ते 2 जा कितना आ गया जी 30 आ गया। कितना आ गया जी 30 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। इन्हां दा एलसीएम लेना हुंदा है। एक सैकेंड तरीका की हैगा 2 3 ਅਤੇ 5 ਦਾ एलसीएम लैण वास्ते तुहानूं पता भी जिहड़ा 2 3 ਅਤੇ 5 ਦਾ एलसीएम लेना। इस तो जिहड़ी वड्डी टेबल है सब तो वड्डा किहड़ा जी, सब तो वड्डा 15 है। 15 का टेबल पढ़ना है हुण। 5 का टेबल पढ़ना है। 5 का टेबल 5 1 जा कितना आ गया जी 5 कि 5 2 ते जा रहा है नहीं जा रहा, कि 5 3 ते जा रहा नहीं जा रहा, तो इस करके 5 का टेबल अगे फर्दर फिर पढ़ना है। 5 2 जा कितना आ गया जी 10, तो 10 आ गया कि 10 2 ते डिवाइड हो रहा, बिल्कुल हो रहा है 2 5 जा 10, बट कि 10 3 ते डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो 5 का टेबल आप फर्दर पढ़ना है। 5 3 जा कितना आ गया जी 15 आ गया। 15 जे आ गया कि 15 है जो 2 ते डिवाइड हो रहा तो नहीं हो रहा। इस तो बाद आपको 5 का टेबल फिर फर्दर पढ़ना पएगा। 5 4 जा 20, 5 चौका कितना आ गया जी 20, तो कि 20 जो 2 ते डिवाइड हो रहा तो बिल्कुल हो रहा है, बट 3 ते नहीं हो रहा। 5 का टेबल आपको फिर फर्दर पढ़ना पएगा। 5 5 कितना आ गया जी 25 आ गया, तो 25 ना तो 2 ते डिवाइड हो रहा तो ना ही की है जी 3 ते हो रहा, तो 5 का पेपर आप फिर फर्दर पढ़ांगे तो 5 का कितना आ गया जी 30 आ गया। हुण 30 जिहड़ा हैगा 2 ते डिवाइड भी हो रहा तो 3 ते भी डिवाइड हो रहा, तो इस करके मेरे को एलसीएम कितना आ गया जी 30 आ गया। दोबारा फिर देख लो, एलसीएम लेना बड़ा इंपोर्टेंट है, तो इस तरीके तो ही आप अगे तो एलसीएम लवांगे। हुण टेबल वैसे ही मैं तुहानूं समझाउण वास्ते लिखता, अगे तो आप इस नूं लिखण दी भी लोड़ नहीं हैगी, डायरैक्ट मैं एलसीएम 30 लिखदा। ठीक है जी, एक बारी बेसिक थोड़ा सा फिर देख लो भी जिहड़ा 3 होवे 4 होवे किन्ने मर्जियां रकमां होण, जे उन्हां दा एलसीएम लेना होवे तो इन्हां विचों जिहड़ी सब तो वड्डी है उसका टेबल देखो, उसका टेबल पढ़ना है, तो उसका जिहड़ा टेबल है बाकी जिहड़े बच गए उन्हां नाल की होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। हुण 5 का आपां टेबल पढ़िया सीगा, 25 तक तो डिवाइड हुंदा नहीं सीगा, बट जिवें 30 लिखिया मैं 30 जिहड़ा हैगा सी 2 नाल डिवाइड भी हुंदा ते 3 नाल भी डिवाइड हुंदा। इस करके 2 3 ते 5 का एलसीएम कितना आ गया जी मेरे को 30 आ गया, 30 आ गया। हुण जिन्ना भी एलसीएम आ जाएगा, जिन्ना भी एलसीएम आ जाएगा 2 3 ते 5 का एलसीएम कितना आ गया जी 30 आ गया। हुण देखो 2a = 3b = कितना आ गया जी 5c। हुण जिन्ना इन्हां दा एलसीएम आ जाएगा उन्ने नाल ही की कर दो, डिवाइड कर दो। 30 नाल इनू भी डिवाइड कर दो, 30 नाल इनू भी डिवाइड कर दो, 30 नाल इनू भी डिवाइड कर दो। ठीक है जी, हुण कट्टिया जा रहा है, बिल्कुल कट्टिया जा रहा है जी। किस ते कट्टिया जा रहा है जी 15 ते कट्टिया जा रहा है, तो इस नूं कैंसल आउट कर दो। ठीक है जी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 जा 30, 3 दा आ 30, 5 6 का कितना आ गया जी 30। हुण बच कितना गया जी a बटा 15 बच गया, b बटा 10 बच गया, c बटा कितना बच गया जी 6 बच गया। ठीक है जी, तो वही हुण a b ते c दी मैं रेशो कढ़नी है। a रेशो b रेशो c कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई जी 15 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई जी 10 आ गई, तो c की वैल्यू कितनी आ गई जी 6 आ गई। आही आप उत्थे कढ़िया सीगा, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 10 है, तो c की वैल्यू कितनी है जी 6 है। तो आ मैथड थोड़ा जा बेस्ट है इस दे कंपैरिजन। ठीक है जी, तो कोशिश करो इस ते, बाकी एज विच तुहाडी इच्छा है इस तो करना तो इस तो कर सकते हो, इस तो करना तो इस तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना है। तो a रेशो b रेशो c की गल करांगे तो इस मैं दोबारा फिर रिपीट कर देना। आ की सीगा a की वैल्यू करनी है, a नूं लुको लिया, 2 ते 5 की गया जी b ते c, 3b ते 5c, तीनों नूं मल्टीप्लाई कर दो जी, 5 3 15 आ गया। a की मल्टीप्लाई करनी है, 5 दूना कितना आ गया जी 10 आ गया। c की वैल्यू करनी है, c नूं लुको लिया जी, a ते b कितना आ गया जी 3 2 जा कितना आ गया जी 6 आ गया। ठीक है, इत्थे भी कोई औखा नहीं सीगा, बेसिक समझाउण वास्ते थोड़ा जिहा लेंथी हो गया। 2 3 ਅਤੇ 5 ਦਾ एलसीएम कितना लेना सीगा 30 आ गया, 30 नाल मैं डिवाइड करता, 2 50 जा 30, 2 15 ते 30 गया, 3 दा 30 गया, 5 6 का कितना गया जी 30 गया, 5 6 का 30 हो गया। तो a बटा कितना बच गया जी 15 बच गया, b बटा कितना बच गया जी 10 बच गया, c बटा कितना बच गया जी 6 बच गया। a b ਅਤੇ c ਦੀ रेशो कितनी आ गई जी 5 10 ਅਤੇ 6 आ गई। इत्थे भी 15 रेशो 10 रेशो ਤੇ 6 आ गई, इत्थे भी आप 15 रेशो 10 रेशो 6 ਲਈ ਸੀਗੀ। ठीक है जी, तो आ दोने ही बेसिक ने, दोने ही तुसी जो दोनों ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, इस तो बाद आप फरदर देखते हाँ जितों कि आप अज के लैक्चर की शुरुआत की सी भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछता,
इस टाइप का क्वेश्चन तो अजकल MTS भावें पूछ ले, अदरवाइज ਜਿਹੜੇ अच्छे लेवल के पेपर होंगे ने उन्होंने क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। आ तो बिल्कुल बेसिक है जिन्होंने आप ABCD कह दें भी इंग्लिश जो सीखनी है तो आपको ABCD आनी चाहिए है। तो आओ उस किस्म की की जी अपनी ABCD है। क्वेश्चन तो आप हौली 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 करांगे भी किस टाइप के क्वेश्चन आउणगे, बट इस तो पहला तुहानूं बेसिक पता होना जरूरी सीगा। ठीक है जी, हुण मेरे को देखो क्वेश्चन की आएगा A/B दे देगा, सपोज करो 2:1 देता, B/C देता जी 3/4 देता, 3/4 देता। हुण इत्थे मेरे को A/B/C भी पूछ सकता है, इत्थे वो मेरे को A/C भी पूछ सकता है, किसी टाइप का क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, आ भी पूछ सकता है आ भी पूछ सकता है। किस तरह कर सकते हैं आप इनू, देखो 2 या 3 तरीके क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। किवें कर सकते हैं, पहला तो बिल्कुल बेसिक जिहड़ा हैगा वो तरीका देखो, A/B/C कढ़ना है तो किवें कर सकते हैं। देखो A/B/C लिख लो। हुण A/B दे रखा A/B कितना दे रखा जी 2:1, A/B दे नीचे 2:1 लिख दो, कितना आ गया जी 2:1 आ गया। उस तो बाद की दे रखा जी B/C, B/C की वैल्यू कितनी दे रखी है 3:4, B/C की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 3:4 दे रखी है। हुण इस तो बाद देखो जिथे B दोनों जगह आया है, B इत्थे भी आया है तो B इत्थे भी आया है, तो B की दोनों जगह वैल्यू आप चैक करनी है कि B की दोनों जगह वैल्यू सेम आई है। बिल्कुल इत्थे 1 सीगी तो इत्थे की सीगी जी 3, तो दोनों की B की दोनों जगह वैल्यू की है सेम नहीं है। तो सेम करने वास्ते की करना होंगे, हुण जिहड़ा बॉक्स खाली बच गया, हुण C दे नीचे आ खाली बचा पिया है, B दे नीचे सॉरी A दे नीचे आ जगह खाली पई है, तो गुआढ़ी तो भर देना है। इत्थे गुआढ़ च की पिया जी 1 पिया, तो इत्थे की भर दो जी 1 भर दो, इत्थे की पिया जी 3 पिया, तो 3 दे नाल इत्थे की भर दो जी 3 भर दो। मतलब जिहड़ा बॉक्स खाली पिया सीगा उहनूं मैं की है गुआढ़ी तो चीज़ उधारी लैके फिलअप कर देना है। इधर खाली पिया सीगा, इधर गुआढ़ च की सीगा 1 सीगा, किते गलती नाल 4 तो उपर नहीं फिल कर देना। गुआढ़ च जिहड़ा पिया है इहदों इस नाल भरता, इस नूं इस नाल भरता। इस तो बाद की करना होंदा है, इस तो बाद इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन कर दो। 2 3 जा कितना आ गया जी 6, 3 1 जा कितना आ गया जी 3, तो 4 1 जा कितना आ गया जी 4 आ गया। तो A/B/C कितना आ गया जी 6 3 ਅਤੇ 4 आ गया। आ तो उदों करना है जदों A B ਅਤੇ C की वैल्यू करनी है। तो एक तरीका तो आ हो गया A B ਅਤੇ C की, अदरवाइज आप इत्थों सीधा ही क्वेश्चन नूं टैकल कर सकते सीगे। किवें कर सकते सीगे, सीधा किस तरह कर सकते हाँ, B देखो सॉरी कॉमन देखो A/B है, इत्थे की है जी B/C है। जे मैं कॉमन की गल करा तो कॉमन की है दोनों जगह B है, इत्थे भी B है तो इत्थे भी B है, दोनों जगह कॉमन की आ गया जी B। इत्थे B की वैल्यू कितनी है जी 1 है, इत्थे B की वैल्यू कितनी है जी 3 है, इत्थे B की वैल्यू 1 है, इत्थे B की वैल्यू कितनी है 3 है। सब तो पहला अपना जिहड़ा स्टैप होना चाहिए है वो की है जी B की जिहड़ी B होवे भावें C होवे, मतलब जिहड़ा कॉमन है जिहड़ा दोनों जगह है ਉਹਦੀ दोनों जगह वैल्यू भी की होनी चाहिए है सेम होनी चाहिए है। तो सेम करने वास्ते पहला तो देखो सेम है नहीं है, इत्थे 1 आ गया तो इत्थे की आ गया जी 3 आ गया। तो इनू सेम करना है, सेम किवें करना है, इत्थे जिहड़ी B की वैल्यू है 3 उहनूं इस दे नाल मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे जिहड़ी B की वैल्यू है 1 उहनूं इस दे नाल मल्टीप्लाई कर दो, सारी दी सारी रेशो नाल मल्टीप्लाई करना है। तो सारी दी सारी जो रेशो नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा, तो 3 1 जा कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा, 3 2 जा क्योंकि सारी दी सारी नाल मल्टीप्लाई करना। आ 3 जिहड़ा हैगा कला 3 1 नाल नहीं मल्टीप्लाई कर देना, सारी रेशो नाल मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा कितना आ गया जी 6, तो 3 1 जा कितना आ गया जी 3 आ गया। हुण 1 नूं भी सारे नाल मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा कितना आ गया जी 3 आ गया, 4 1 जा कितना आ गया जी 4 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह आप इनू मल्टीप्लाई करना। हुण चेक करो, हुण B की वैल्यू कितनी आ गई इत्थे 3, इत्थे भी B की वैल्यू कितनी आ गई जी 3, तो B की वैल्यू दोनों जगह सेम बन गई। हुण जिहड़ा अपने कोल आ गया वही A B और C की वैल्यू आ गई। A/B/C कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ गई जी 6, B की वैल्यू कितनी आ गई जी दोनों जगह 3 है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई जी 4 आ गई। तो A/B/C कितना आ गया जी 6 3 ਅਤੇ 4। आही चीज़ आप इत्थे कढ़ी सी जी 6 3 ਅਤੇ 4। तो आ तरीका बेस्ट है क्योंकि ये थोड़ा जिहा क्वेश्चन लेंथी चला जाता है। कदे भी क्वेश्चन आप करांगे इस तरीके नाल टैकल करांगे, करना कुछ भी नहीं, की करना है
करना की है, जिहड़ी चीज़ दोनों जगह कॉमन है उन्होंने दोनों वेले वैल्यू भी की होनी चाहिए है, सेम होनी चाहिए है। जे सेम नहीं हैगी तो सेम करांगे, किवें करांगे, जिहड़ी चीज़ बी की वैल्यू इत्थे है तो उन्होंने इहदे नाल मल्टीप्लाई कर लो, जिहड़ी बी की वैल्यू इत्थे सीगी उन्होंने थल्ले दे नाल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपां होर कर लैंदे आ, उहदे नाल तुहानूं ज़्यादा क्लीयरिटी हो जाएगी, तो वह भी क्वेश्चन आपां दोनों तरीके नाल करांगे। सपोज करो A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 1, B रेशो C इज इक्वल टू 1 रेशो 9। पहला सौखा ले लें, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक तरीके नाल जे देखिए तो तुहानूं की दस्सिया सीगा। इस तो बाद जे आपां नूं A रेशो B रेशो C दी जे आपां नूं वैल्यू करनी है तो किवें कट सकते हैं। ए रेशो बी की वैल्यू किवें कट सकते हैं जी, तो दोनों जगह कॉमन की है जी बी है, इत्थे भी बी आ गया तो इत्थे भी बी आ गया, दोनों दे विच कॉमन की आ गया बी आ गया, तो बी की इत्थे जी वैल्यू देखा तो कितनी आ गई 1 आ गई, इत्थे बी की वैल्यू देखा तो भी की आ गई 1 आ गई, तो कुछ भी नहीं करना, जी चीज़ जिहदी वैल्यू आ गई, क्योंकि मेन तो कॉमन जी वैल्यू है कॉमन दोनों जगह की होना चाहिए सेम होना चाहिए। इस करके ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया जी, ए रेशो ए की वैल्यू कितनी है जी 2 है, बी की वैल्यू कितनी है जी 1 है, तो सी की वैल्यू कितनी है जी 9 है, तो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया जी 2 रेशो 1 रेशो 9 आ गया। ठीक है जी, हुण इसे क्वेश्चन मैं थोड़ा जिहा चेंज कर लेना, जे मैं चेंज की गल करा तो बी सपोज करो इत्थे 3 आ जाता, 2 रेशो कितना लै लेंदे जी आपां 3 लै लेंदे, 2 रेशो 3, इत्थे आपां कितना लै लिया जी सपोज करो 2 लै लिया, कितना लै लिया जी 2 लै लिया। हुण देखो इत्थे मैं बी की वैल्यू देखा तो कितनी आ गई जी 3, इत्थे बी की वैल्यू कितनी आ गई जी 2। हुण पहला तो बेसिक तरीका उही जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सी, बिल्कुल शॉर्ट तरीके नाल जे आपां करिए तो इत्थे जिहड़ी बी की वैल्यू है उहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे जिहड़ी बी की वैल्यू है उहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे बी की वैल्यू कितनी सीगी 3 तो सारे नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करता, इत्थे बी की वैल्यू कितनी सीगी जी तो उपरले नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करता। ठीक है जी, हुण की होवेगा देखो नवी रेशो की बन गई मेरे को 2 नाल जदों मल्टीप्लाई किया 2 2 जा कितना आ गया जी 4, 2 3 जा कितना आ गया जी 6, 3 2 जा कितना आ गया जी 6, तो 3 9 जा कितना आ गया जी 27। ठीक है जी, हुण मेरे को देखो बी की वैल्यू दोनों जगह सेम बन गई, इत्थे भी 6 बन गई तो इत्थे भी 6 बन गई। ए रेशो बी रेशो सी लिखना चाहना तो ए की वैल्यू कितनी आ गई जी 4 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई जी 6 आ गई, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई जी 27 आ गई। किसी नाल कट्टिया जा रहा है नहीं कट्टिया जा रहा है, तो आही मेरे को की हो गया जी आंसर हो गया। ठीक है जी, हुण दूजा तरीका जिहड़ा सीगा वो की सीगा ए रेशो बी रेशो सी कटना सी आपां। ठीक है, हुण ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है जी 2 रेशो 3 है, ए रेशो बी की वैल्यू 2 रेशो 3 इत्थे पुट करती, बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है जी 2 रेशो 9, तो आ बी रेशो सी पे है, इत्थे मैं की लिखता जी 2 रेशो 9 लिखता। उस तो बाद देखिया बी की वैल्यू दोनों जगह कॉमन नहीं है तो गुआंढियों नाल भर दो जी, इत्थे फिलअप की कर दो 3 फिलअप कर दो, इधर की फिलअप कर दो जी 2 फिलअप कर दो। ठीक है जी, इस तो बाद कुछ भी नहीं करना सीगा, इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करो 2 2 जा कितना आ गया जी 4 आ गया, 3 2 जा कितना आ गया जी 6 आ गया, 3 9 जा कितना आ गया जी 27 आ गया। आही मेरे को की होगा जी आंसर हो गया। इत्थे भी आंसर 4 6 27 आया, इत्थे भी आंसर 4 6 27 आया है। क्लीयर जी, कई बार क्वेश्चन थोड़ा जा ईजी कर दिंदा हो, इत्थे तो ए रेशो बी रेशो सी पूछ लिया, सपोज करो सीधा हो ए रेशो सी पूछ लैंदा, ए रेशो सी पूछ लैंदा तो ए रेशो सी आपां नूं पता है इत्थे कितना आया जी 4 ते 27 आया है, 4 ते 27 आया है। हुण इस नूं आपां फरदर तरीके नाल किस तरह कर सकते सीगे, क्योंकि अगे मैं 4 वाला लाऊंगा उत्थों तुहानूं थोड़ा जिहा होर क्लीयर हो जाएगा। ए रेशो बी देखो इत्थों ही कर दिंदा मैं, हुण ए रेशो सी पूछे मतलब पहला ते लास्ट पूछे, पहला ते लास्ट पूछे, उदों कुछ भी नहीं करना, इन्हां दोनों की आपस की कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना आ गया जी 4, 3 9 जा कितना आ गया जी 27 आ गया, तो 4 27 इत्थे भी ए ते सी की वैल्यू कितनी है जी 4 ते 27 ही है। ठीक है जी, जे पहले ते लास्ट की पूछे तो इस तरह करने की कोई भी लोड़ नहीं हैगी, पहले तो लास्ट की जो पूछे तो इनू तो इनू आपस दे विच की कर दो जी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 आ गया, 3 9 जा कितना आ गया जी 27 आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेने, वो क्वेश्चन की ले लिया जी आपां सपोज करो ए रेशो बी इज इक्वल टू 2 रेशो 1,
B/C इज इक्वल टू 2/3, C/D इज इक्वल टू सपोज करो 2/5 ले लिया, 2 कितना ले लिया जी 5 ले लिया। ठीक है जी। हुण इत्थे जे तुहाडे तो A/D पुछ ली, A/D पुछ ली, क्लीयर जी, A/D पुछे फिर तो कुछ भी नहीं करना, तुहानूं पता लग गया भी पहला पुछा है तो लास्ट पुछा है, पहला पुछा है तो लास्ट पुछा है, तो कुछ भी नहीं करना, तिना की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आ गया जी 8 रेशो, 3 1 3 जा 3, 3 5 जा कितना आ गया जी 15, 8 रेशो कितना आ गया जी 15 आ गया। ठीक है जी। जे A/D पुछ ले तो डायरैक्ट आप क्वेश्चन इस तरीके नाल कर सकते हैं, बट जे A/B/C/D पुछ ले तो फिर किमें करना है, फिर आपां नूं उही बेसिक तरीका A/B/C/D, A/B की वैल्यू कितनी है जी 2/1 है, तो 2/1 लिखता, B/C की वैल्यू कितनी है जी 2/3 है, 2/3 लिखता, C/D की वैल्यू कितनी है जी 2/5 है, तो 2/5 लिखता। इस तो बाद कितना आ गया जी, इत्थे 1 पुट कर दो, इत्थे भी की पुट कर दो जी 1, इत्थे भी गुआंढ च कितना पुट कर दो जी 3, इत्थे गुआंढ च कितना पुट कर दो जी 2, इत्थे गुआंढ च कितना पुट कर दोगे जी 2, इत्थे भी गुआंढ च कितना पुट करोगे जी 2। इस तो बाद मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 2 जा 4, 2 जा कितना आ गया जी 8, 1 तो 2 तो 2 2 जा कितना आ गया जी 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना आ गया जी 6, तो 3 1 3 तो 3 5 जा कितना आ गया जी 15 आ गया। आ मेरे को आ गया जी A/B/C/D आ गया, तो कितना आ गया जी, इत्थों देखो A तो D की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो D की वैल्यू कितनी आ गई जी 15, A की वैल्यू 8 आ गई तो D की कितनी आ गई जी 15। ठीक है जी। तो इस तरीके नाल तुसीं जिहड़े बेसिक जे क्वेश्चनस आ वो टैकल कर सकते हो। बाकी दोस्तों बिल्कुल बेसिक जो एक बार होर आपां नूं अजे कुछ क्वेश्चन मैं लाऊंगा ਜਿਹੜਾ कि नैक्सट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। ਪਹਿਲਾਂ इदां ਦੇ कोई भी तुसीं क्वेश्चनस है उन्होंने प्रैक्टिस कर सकते हो आपदे कोलों एग्जाम्पल्स लै के, या मैं शीट पा दूंगा PDF तुहानूं डिस्क्रिप्शन के लिंक के भी मैं PDF ਦਾ लिंक पा दूंगा। ठीक है जी। अदरवाइज़ जो कंटैक्ट नंबर तो तुसीं देख रहे हो उस कंटैक्ट से तुसीं साडा WhatsApp ग्रुप बनया होया, बॉयज़ का अलग ग्रुप बनया होया, गर्ल्स का अलग ग्रुप बनया होया, तो वो WhatsApp ग्रुप भी तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप के मैं PDF सेंड कर दूंगा, तो वही PDF सारी की सारी आप डिस्कस करांगे, तो जो PDF वो कंप्लीट होगी रेशो की, उस तो बाद मैं तुहानूं एक टैसट शीट भी अपलोड करूँगा। ठीक है जी। तो जोड़ा रेशो है वो बिल्कुल आप अच्छे लैवल का जोड़ा है वो कवर कर सकते हैं। तो अज दे लिए इन्ना ही। थैंक यू, धन्यवाद।